औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-उज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर जितने भी अहले शौक़ पाकिस्तान से और बैरून ममालिक हैं, उनकी खिदमत में पिपरा की सरज़मीन से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, हम तकरीबन सुबह 8:15 बजे 5 बजे हमने सरगोदा से अपना सफ़र शुरू किया। 8 बज के तकरीबन 12 या 13 मिनट पे हम पिपरा जो अंदर शहर है मंडी, वहाँ पहुँच चुके थे। तो उस वक़्त कैफियत ये थी कि उस वक़्त मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ बारिश के बाद। वहाँ उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान के पास उनका आलावार लेने के बाद फिर हम सीधा जो है वो उनके साहबजादा हैं, उन्होंने अपने रकबा में पिपला शहर से तकरीबन 5 या 4 किलोमीटर आगे अपने रकबा में उन्होंने 2014 से ही इस छत से उन्होंने शौक़ शुरू किया। तो दोस्तों, ये खलीफा खालिद साहब उस्ताद बहुत टोए वाले, लाहौर से एक बड़ी मशहूर शख्सियत हुई है उस्ताद बहुत टोए वाले, उनके ये खलीफा भी हैं और लाहौर से ये 2-3 दिन से यहाँ हैं। तो दोस्तों, तकरीबन मौसम की है ना जी खालिद भाई, टाइम 5:40 हुए हैं। 5:40 हुए हैं। तमाम लोग जो हैं कबूतरों की इंतज़ार में हैं। तो दोस्तों, हम भी तकरीबन इस छत पे तकरीबन 12 बजे के करीब गालबन 2 कबूतर हमने आपको इनके दिखाए बैठे, चौथा और 5वां कबूतर। इसके अलावा जिस वक्त हम आए तो 3 कबूतर ऊपर से निकले हुए थे, जिनमें से 2 कबूतर बैठे हैं, ये तीनों फिर वापस गए हैं। तो दोस्तों, सबसे एक यूनिक चीज़ जो मैं आज अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि आंधियाँ तूफ़ान, हमने बहुत कुछ देखा। तो जिस तरह पंजाब में आप देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में धुंध होती है, इस तरह यहाँ एक गर्द की जो कैफियत है वो धुंध सी की कैफियत है कि फ़ारूक आज़म ख़ान की छत जो मेन रोड है बाहर से, वहाँ से कुछ दोस्त अभी आए हैं, वो कह रहे थे कि बाहर हम खड़े थे वहाँ से छत नज़र नहीं आ रही। तो खलीफा खालिद साहब, आप काफ़ी देर से यहाँ हैं। बिल्कुल जी, बस 5 कबूतर इनके बैठे हैं। ये मौसम कभी आपने देखा है? नहीं, ये मौसम मुझे तो 12-13 साल हो गए हैं यहाँ पे शौक़ देखते हुए, लेकिन मैंने ज़िंदगी में ऐसा डस्टी मौसम और मडी मौसम मैंने कभी भी नहीं देखा। वैसे तो नेचर के आगे या वेदर के आगे तो बंदा कुछ कर नहीं सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा डस्टी और मड्डी मौसम मैंने कभी भी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये मिट्टी की आमेज़श इस तरह है कि आप यकीन करें कि आप बाहर बैठे, जिस वक्त आप ज़ाहिर है आप इंसान हैं, सांस भी आपने लेनी है, तो नाक के रास्ते महसूस होता है आदमी को कि मिट्टी जो है गर्द। वो मैंने मास्क भी आगे लगाया हुआ था। तो इरा अगर आपको दिखाए तो पहले की निस्बत इससे पहले जो मेरी वीडियो बराह रास्त आप मुझे देख रहे थे, उससे ज़्यादा अब कैफियत मौसम की आप देखें कि इस गर्द में गो के हवा नहीं है, तूफ़ान भी नहीं है, मगर एक धुंध जिस तरह होती है, इस गर्द है हर तरफ। अगर आप देखें, गर्द ने अपनी लपेट में पूरे इस एरिए को लिया हुआ है। यहाँ से बिल्कुल पिपला आगे अगर हीरा आपको दिखाए, थोड़ा सा जूम करे, तो पहले हमें कुछ दरख्त पीछे से नज़र आ रहे थे, तो अब तो बिल्कुल जो है ये मिट्टी है, गर्द ही गर्द है हर तरफ, और महसूस होता है। हम छत पे यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब भी आप देख रहे हैं, फ़ारूक आज़म ख़ान भी अपने दोस्तों में। आज वो इस बात का इज़हार कर रहे थे कि आज बड़ा मज़ा आना था, मेरे दोस्तों ने, मेरे मिलने वालों ने, मेरे क्लास फेलोज़ ने यहाँ शौक़ देखने आना था। तो मौसम आज ठीक होता तो उनको शौक़ अच्छा देखने को मिलता। यानी ये दोनों बाप बेटा एक बेहतरीन, मैंने इनको एक दिलेर खिलाड़ी पाया है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन पाया है। 5 कबूतर दोस्तों इस छत के बैठ चुके हैं। और सूरत हाल ये थी कि फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ये जो छत है ये पहले नंबरों में उड़ रही है। तकरीबन 997 घंटे कुछ मिनट इनका टाइम है। और दूसरे नंबर पे ज़िला जेलम दीना से आप देख रहे हैं कि उस्ताद तनवीर भट्ट, माशाल्लाह वो बड़ा उसने शानदार कबूतर उड़ाए, वो दूसरे नंबर पे है। और उसके गालबन कोई 944 या इस तरह उसके कोई घंटे हैं। तकरीबन 53 आवर्स की लीड थी फ़ारूक आज़म ख़ान की।
तो दोस्तों अब सूरत हाल ये है कि अगर आप देखें तो इस गर्द में पिपला जो शहर है वहाँ क्या कैफियत होगी। ये पूरी उस तरफ से, ये शहर की तरफ से आप देखें, अब मट्टी के जो आसार हैं पौधों पे भी आपको नज़र आएंगे, लोगों के कपड़ों पे भी नज़र आएंगे, स्मेल में भी नज़र आएंगे। बड़ी एक अजीब सी कैफियत आप देख रहे हैं कि मौसम की जो कैफियत है ये मेरे लिए एक यूनिक चीज़ है कि आई एम सीइंग द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ये ऐसा मौसम जो है। मौसम हमने आंधियाँ भी देखी, तूफ़ान, जिस तरह हम रास्ते में सुबह आ रहे थे तो हमने आपको कैदाबाद से थोड़ा सा पीछे बहुत सख्त तूफ़ानी बारिश थी। यहाँ भी सुबह इन्होंने 5 बजे कबूतर उड़ाए और उसके सडन फ़ौरन 35-40 मिनट के बाद यहाँ तूफ़ान भी आया, बारिश भी हुई साथ। इस इलाका में पिपला वाली साइड पे जो है, शहर वाली साइड पे बारिश ज़्यादा हुई। यहाँ बारिश हुई मगर इतनी ज़्यादा उस तरह तेज़ बारिश नहीं हुई। क्यों जी खालिद साहब, सुबह के आप यहाँ आए? बिल्कुल जी, बारिश हुई है लेकिन इतनी तेज़ नहीं हुई, लेकिन आंधी ने ज़्यादा काम ख़राब किया है। कोई ये जो डस्ट है सारी आंधी की वजह से खड़ी हुई है और विजिबिलिटी बिल्कुल समझ लें आप ज़ीरो है, यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो दोस्तों विजिबिलिटी के हवाले से ये खालिद भाई ये बात कर रहे हैं कि वाकई विजिबिलिटी जो है बहुत कम है। मतलब आप ये कुछ दोस्त बाहर से आए हैं अभी फारूक आज़म ख़ान को मिलने, वो कह रहे थे कि हम बाहर से हमें डेरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा था ना, कि सुरख रंग है, बड़ा बोल्ड कलर हुआ है, मगर बाहर से विजिबिलिटी की ये हालत है इस घर में। तो बहुत सारे दोस्त अब आप दोस्तों बैठे हुए हैं, वो शौक देख रहे हैं। अभी टाइम जो है तकरीबन 5:30 से ऊपर का हो चुका है, 5:45 हो चुके हैं। देखते हैं कि दोस्तों आज किस्मत ने खेलना है, लक है। खान साहब भी, अकमल ख़ान भी ये कह रहे थे, फारूक आज़म भी ये कह रहा था, मगर वो इस बात का भी साथ साथ इज़हार कर रहा था कि काश ये मेरे प्यार करने वाले मेरे दोस्त साहब बड़े बड़े दूर से यहाँ आए हैं, आज अगर मौसम अच्छा होता, इनको शौक़ अच्छा देखने को मिलता। तो इस हवाले से उसने कहा कि मुझे तशनीगी रहेगी। बाकी ये गेम है, गेम का हिस्सा है। तैयारी के मुतल्लिक़ अभी वो दोस्तों को, अभी अपने दोस्तों को ब्रीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि आप ये ना समझना कि बस कल उड़ानें ख़त्म हो गई हैं, कल से मेरी नई तैयारी शुरू हो जाती है। मैंने जोड़ों की तरफ तवज्जो देनी है, कुछ कबूतरों को तैयार करना है, कुछ बच्चे बाहर निकालने हैं, उनको तैयार करने हैं अगले साल के लिए। एनी आओ मौसम दोस्तों ये आपके सामने है। अब हम क्या कहें, कैमरे की आँख ही आपको दिखा रही है। इधर ज़रा रखा जा, जूम कर ज़रा उठते रख के ना। तो दोस्तों ये अभी फारूक आज़म थोड़ी देर पहले मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि जिस वक्त ये आंधी के साथ इस तरह की गर्द और मट्टी आती है तो ये बसाव का इस तरह होता है कि 2-2 दिन यहाँ हमारे इन इलाकों में ये कैफियत रहती है। अगर आप हीरा ने आपको दिखाया भी कि 2-2 दिन तक भी ये कैफियत जो है वो रहती है। तमाम नज़रें दोस्तों आसमान की तरफ हैं। टाइम आप आस्ता आस्ता अपने इख्तितामी नमात को जा रहा है। जेठ 2021 की आज 11वीं और आखिरी उड़ान है। इसके साथ साथ दोस्तों फारूक आज़म ख़ान के कोई आमने सामने के कोई 20 घरों के साथ मुकाबले भी थे, जिसमें बड़े बड़े नामवर असातिज़ा राजा इफ्तिखार काका से वो मुकाबला जीते तीनों फार्मेट में। आखिरी कबूतर 11 में से 6 एवरेज वाला, और इसी तरह परों का जो सिलसिला था। इसी तरह तंजीमुल्लाह जान है बन्नू से, उनसे उन्होंने मुकम्मल मुकाबला जीता। 20 में से 19 घरों में फारूक आज़म ख़ान ने उन्हें कम्पीट किया। उनसे किसी में 9वीं उड़ान में, किसी को 6ठी उड़ान में, किसी को 7वीं उड़ान में उन्होंने ये अपने मुकाबले जीते। और इसके साथ साथ मज़े की बात यह है कि दोस्तों जिस वक्त फॉर्मेट होता है टूर्नामेंट का, आपके मुकाबलों का, आगे जो मुकाबले होते हैं उसमें फिर आगे 3 फॉर्मेट हैं। 11 दिन की टोटल एवरेज है, 11 में से 6 दिन की एवरेज है, पर भी हैं 7, आखिरी कबूतर 4-4 फॉर्मेट पे जो मुहित है। तो इस सिलसिले में, इस कैफियत में मैं समझता हूँ कि हमारा जो टूर्नामेंट है फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2021 पंजाब, जिसको कि बाउनासर और खलीफा नूमी जोड़ा गुजरात से ऐड कर रहे हैं, हमारा ये था कि हमारे 11 पाबंद कबूतर थे। आप 11 कबूतरों से ज़ायद कबूतर
नहीं डाल सकते। तो आज की सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि फारूक आजम खान के गालबन 9 कबूतर उड़े हैं, एक उन्होंने प्लेंटी ली थी, उनका एक कबूतर नहीं बैठ सका, आज उनके 10। बाकी जो टूर्नामेंट हैं उनके जो पंजाब के, जिनमें ओवरऑल आप कबूतर ज़ाया होने की सूरत में आप कबूतर चेंज करते जाएँ, तो वहाँ उन्होंने 11 कबूतर उड़ाए हुए हैं। बड़ा शानदार मुकाबला हो रहा है दोस्तों। इसी तरह सियालकोट से, जेलम से मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि आलमगीर पिजन के नाम से एक लड़का है जेलम सराय आलमगीर से, वो राजा काका का दूसरा और तीसरा कबूतर दिखा रहा था। तो मौसम वहाँ, यहाँ भी देख रहे हैं आप, वहाँ भी लाइव वो लड़का चल रहा है, वो आप लोगों को आगाही दे रहे हैं। वहाँ मैं देख रहा था कि मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आसमान नीला था। यहाँ अगर आप देखें तो अब तो सूरज भी, मट्टी ने उस सूरज को भी घेर लिया है। अब इतनी ये धुंध नहीं होती जिस तरह आप सर्दियों के दिनों में पंजाब के इलाकों में धुंध पड़ती है। तो इस तरह की दोस्तों कैफियत में अगर आप इन रोडों पे सफ़र करें तो जिस तरह फोग लाइटें आपको जलानी पड़ती हैं धुंध में, तो मट्टी की भी यही कैफियत है, ये एक धुंध की सी कैफियत है। तो फारूक आजम खान ने दोस्तों, मैं समझता हूँ कि 19-20 में से 19 घरों से मुकाबले जीतना, उन्होंने अपने 99.9% अपने 1-to-1 मुकाबले जो हैं बड़े बड़े अच्छे लोगों से उन्होंने अपने मुकाबले जीते हैं, अच्छे खिलाड़ियों से जीते हैं। एक घर से वो टोटल एवरेज का उनके साथ मुकाबला था, KPK से गालबन नदीम खान है या नईम खान है, इस तरह को कोई नाम है उनका, उनसे वो मुकाबला जो है उन्होंने लूज़ किया है। तो दोस्त साहब ने दोस्तों आप देख रहे हैं हीरा आपको दिखाए कि दोस्त ज़ाहिर है एक एहसासात लेके लोग आते हैं, शौक़ के हवाले से, दोस्ती के हवाले से। तो फारूक आजम उनसे गपशप लगा रहा है, तो मैं उनसे इजाज़त दे कि हीरा ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाके आपको मौसम की थोड़ी सी कैफियत, ये दोस्त साहब आप जा रहे हैं उनको मिल के, ये बड़े बड़े दूर से लोग आए हुए हैं, कोई मियाँ वाली से आए हुए हैं। तो दोस्तों ये खुशी खुशी जो है ये दोस्तों को खालिद साहब से जानते हो बे? अच्छा खालिद साहब जा रहे हो? तो दोस्तों ये लाहौर से आए हुए थे खलीफा खालिद, जो कि उस्ताद बाउटोए वाले उनके खलीफा हैं। लाहौर से ये स्पेशल कह रहे थे कि मैं कितने अरसे से जी? मुझे को 12-13 साल हो गया। 12-13 साल से आप बिल्कुल हर साल आके शौक देखते। तो मैं भी 2008 से तकरीबन यहाँ आना शुरू हुआ हूँ, 2017 तक मैं रेगुलर आया हूँ। इस तरह का मौसम मैंने कभी खालिद भाई लाहौर तूफान आती है, लाहौर में भी आती हैं, लेकिन ये सिचुएशन ज़िंदगी में पहली बार देखी है कि विजिबिलिटी भी ज़ीरो होगी, डस्ट ही डस्ट है हर तरफ, आसमान में भी ज़मीन पे भी। आंधियाँ चलती थी इधर, पहले मैं आता था तो अकमल खां की छत पे कई बार ऐसा हुआ कि शाम के टाइम 4-5 बजे आंधी आ गई, लेकिन ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखी। तो ये डस्ट दोस्तों। अच्छा खालिद भाई आपने वापस लाहौर जाना है? नहीं मैं अभी जा रहा हूँ असद भाई की तरफ, असद खान की तरफ। जी असद खान, मेरा सलाम उन्हें कहना लाला जी आए हुए थे। अच्छा तो बस वो अपने काम के हवाले से मेरा उन्हें सलाम कहना असद भाई को। ठीक है। तो दोस्तों अब असद खान के लिए खैर, अब उनका तलक भी आप पिपला से है, वो शौक़ में भी रहे हैं। उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान के लिए खेल उनके वो भांजा हैं। तो दोस्तों मौसम की सूरत हाल के साथ साथ अब दिल नहीं कर रहा, मगर ये है कि मैं इतने दूर से सफ़र करके आया हूँ, आप लोगों को कोई ख्वाहिश होगी कि आप लोग कुछ परिंदे देखें। तो आइए मैं हीरा से गुजारिश करूँगा, खान नवीद नवीद भाई, मेरा ख्याल है बड़ी मेहरबानी आपकी। तो मेरा ख्याल है मेरा मकसद ही बोलना है यार, मैं अगर बोलूँगा नहीं तो आपको क्या पता चलेगा, लोग आपको क्या बताएंगे। तो खैर है नहीं, आओ आपने अपने अंदर दिल की बात की है, मुझे सर आँखों पे आपकी बात, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त आने हम आ रहे हों, किसी भी सिचुएशन के मतलब कोई भी साफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है, किसी रोड पे हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वहाँ बोलना पड़ता है। तो है नहीं, आओ अगर आपको मेरा बोलना बुरा लग रहा है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपके लिए। तो आइए दोस्तों, हीरा कोई थोड़ा सा पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से जाके आपको कुछ मौसम की कैफियत जो है आप ज़रा देख सकेंगे कि विजिबिलिटी किस तरह है, गर्द किस तरह है। ये एक बड़ा खड़ी गर्द है जिस तरह धुंध होती है,
आगे सूरज भी थोड़ा सा नज़र आ रहा था, आप गर्द ने उससे भी घेर लिया। चल ही रे, ज़रा जा उठे जा ही रे। उठे है कोई बंदा? ना तुम नाल जाओ ही रे, उठो जा। उर्दू पढ़नी नहीं आती? ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਫਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। 5 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। हर तरफ गर्द ही गर्द है जी। देखो हर पासे जिकन धुंध नहीं होंदी इंज इत्थे गर्द गर्द हर पासे जी। विजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी, उस्ताद अकमल खान किलिया हिला पिपला जी, उन्होंने फर्जंदे अंजुमन उन्हें छत बरारा थोड़ी खिदमत जी हीरा भट्ट हाज़र है जी। उन्होंने छत है फरूक आजम खान साहब होरां दी जी। हर पासे धूड़ ही धूड़ है जी। है जी बज रहे जी। ओ जी गड्डी जा रही है जी। फरूक आजम खान के दोस्त आए सन जी। हर पासे गर्द ही गर्द धूड़ ही धूड़ है जी। कोई शय नजर नहीं आ रही जी। छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चे आए ने जी नाल दे पिंड च शौक करन जी। अज फरूक आजम खान बैठे ने जी अपने दोस्तों के नाल।
देखें आप फारूक आजम खान नीचे, क्या कुछ सिचुएशन है आमो? किस हवाले से? ये हमारे दोनों कपों में वहाँ नहीं आ रहा है रिजल्ट कोई इसका, तनवीर वगैरह का? तनवीर का देख लो ना यार, वो दूसरे कपों में भी है मेरे ख्याल में। आबद यार जोड़ा का भी 11 रोजा हो रहा है टूर्नामेंट। हाँ, कौन से टूर्नामेंट में? मतलब है उसमें जो है ना, उसमें तो 11, उसमें तो कबूतरों की पाबंदी नहीं है ना। इस वक्त तक उसके कितने घंटे हैं? और मेरी बात सुनो यार, तो मेरी बात का जवाब दो मेरा पुत्र। और आओ जरा, मैं फाड़ जरा कैमरा जरा साइड पे रख। मैं आप पूछना था, तुम ना पूछी, मैं आप पूछना था। फाड़ तो चल अच्छा ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਰ ਸਹੀ ਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬ ਦਾ ਵਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਸ ਆਸੇ ਬੜਾ ਅਖਤਰ ਸਹੀ ਦਵਾਨ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਾਤਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, उस्ताद अख्तर सईदवान मरूम जी लाला जी दे खान साहब होरें दे बहुत अच्छे दोस्त होंदे सन जी। उन्हां दे नां दा उस्ताद अख्तर सईद अवान मेमोरियल पिजन जेट कप 2021 जी। नहीं उन्होंने तो रखो पीना बर्फ बर्फ पाओगे ठंडी है। सैयद मुनीर हसन शाह साहब जी आज उस्ताद सनी जाट ऑफ जापान वाले जी राजा इफ्तिखार काका साहब जी हसन लाली जी जफर मब्बा साहब जी शफकत अली साहब जी
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਏ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਨਾਮ 1,75,000। ਤੀਸਰਾ ਸੱਚੇ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000 ਜੀ, 50,000, 50,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। तमाम एंट्री हिस्सों से इनाम में दिए जाएंगे जी। रियाज भट्ट साहब ने जी गुजरात वाले थोड़ी थोड़ी घटती है भी, गर्द घटती भी थोड़ी थोड़ी जी। अगे दरख्त नजर नहीं सन आते, हुण दरख्त थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं जी। पिछले जड़े जी ये दरख्त अगे नजर नहीं सन आते, हुण नजर आते हैं थोड़े थोड़े जी। फरूक आजम खान जी अपने दोस्तों साथियों के नाल बैठे ने जी, गपशप ला रहे ने जी। मंडी बौलदीन तो आया जी मुनसब जी 2। तस्वीर रोल ने जी। हौली हौली घटन लग पई गर्द जी। क्या मारे